तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 19 जनवरी है आज। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न, किस जिले के रंजना गांव का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी रंजना के रूप में करने की घोषणा की है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरबा। ध्यान देना है, कोरबा। याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा के रंजना गांव का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी रंजना के रूप में करने की घोषणा की है। ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जो है 13 जुलाई 1985 में दोस्तों ग्राम जो है रंजना आए थे और उनकी स्मृतियों को चिर स्थायी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने गांव का नामकरण उसके नाम पर करने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा कि वहीं कटघोरा में दोस्तों फार्मेसी महाविद्यालय की जो है घोषणा की है, ठीक है, खोलने की, याद रखना है। और इसी तरह दोस्तों शासकीय महाविद्यालय दीपका का जो नामकरण है शहीद मूलचंद कंवर के नाम पर करने, ग्राम तिवर्ता में दोस्तों दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा जो है ना स्थापना की घोषणा की है। ये सब याद रखना है। ये कटघोरा वाला याद रखिएगा, कटघोरा में फार्मेसी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। ओके, देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान रखिएगा, पाँचवें याद रखना है, पाँचवें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में पाँचवें और मत्स्य उत्पादन में देश में छठवें स्थान पर है। देखिएगा कि प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में मत्स्य बीज उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है और अब जो है इसका जो उत्पादन है 302 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि साथ ही मछली पालन करने वाले किसानों को 40 से 60% तक की जो है सब्सिडी दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि राज्य में नील क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 9 चाइनीज हेचरी और 364.92 हेक्टेयर संवर्धन क्षेत्र नया निर्मित हुआ है। ध्यान रखना है कि इससे राज्य में मत्स्य उत्पादन में 29% की वृद्धि हुई है और यह अब बढ़कर दोस्तों 5.91 लाख टन हो गया है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस सेंटर के स्टार्टअप को देश के टॉप 10 डिफेंस स्टार्टअप में जगह मिली है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 36 INC इंक्यूबेशन। ध्यान देना है, 36 INC इंक्यूबेशन। याद रखिएगा दोस्तों कि राजधानी रायपुर के 36 INC इंक्यूबेशन सेंटर के स्टार्टअप देश और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की मदद कर रहे हैं और इस इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर्ड पहला स्टार्टअप एवियरॉन BSF CRPF राज्य पुलिस और एंटी नक्सल फोर्सेस को हाईटेक ड्रोन बनाकर दे रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 36 INC इंक्यूबेशन सेंटर के स्टार्टअप देश के टॉप 10 डिफेंस स्टार्टअप में शामिल हो गया है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का नाम चंदेला है ना और कुकी, मुरफोरवा और सुआ पहाड़ी भी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सूतिया पाट। वैसे भी यहाँ पर दिया हुआ है सूतिया पाट, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखना दोस्तों कि सूतिया पाट कवर्धा जिला में स्थित है और गंडई क्षेत्र में सूतिया पाट मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसीलिए इसे राजा भी कहा जाता है। और सूतिया पाट को दोस्तों देखिए सुतनिया पाट याद रखना है, ने सुतनिन पाट है, सुतनिन पाट, चंदेला और कुहकी, मुड़फोरवा और सुआ पहाड़ी भी है। याद रखिएगा, जो लिखा है वही सही मानिएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखना है कि लोगों द्वारा दोस्तों पूजा विधान के लिए पाट पेड़वा व गाँव में दोस्तों स्थान विशेष पर चूरी पाट चढ़ाने की प्रथा है और सूतिया पाट नामकरण भी इसी आस्था का प्रतिफलन है। ध्यान देना दोस्तों कि इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है लगभग 1500 फीट है और हम लोग पूर्व में भी पढ़े थे कि इसी पहाड़ी के ऊपर है ना गुफा में हिंगलाज माता का मंदिर है, हिंगलाज माता विराजमान है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये है, देखिए किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पंकज कुमार सिंह। ध्यान दीजिएगा, पंकज कुमार सिंह। याद रखना है दोस्तों कि सीमा सुरक्षा बल BSF के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह को 2 वर्ष के लिए डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है और वह दोस्तों 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वह 31 अगस्त 2021 से 31 दिसंबर 2022 की अवधि तक BSF के 29वें महानिदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये है, देखिए किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा वविलाला। ध्यान देना दोस्तों, कृष्णा वविलाला। याद रखना दोस्तों कि प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी कृष्णा वविलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और कृष्णा वविलाला फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ओके, निम्नलिखित में से किस जिले में लावा और भूमिका सिंचाई योजना प्रस्तावित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बलरामपुर। ध्यान दीजिएगा, बलरामपुर में है दोनों। कि बस्तर दशहरे से संबंधित विजय रथ को निम्नलिखित में से कहाँ रखा जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बादल। ध्यान दीजिएगा, बादल एक संस्था है। देखिए, हाल ही में चर्चित बेलद्वार गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, सूरजपुर। ध्यान देना है, सूरजपुर। देखिए, हाल ही में चर्चित केंदा घाटी है ना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बिलासपुर। ध्यान देना है, बिलासपुर। देखिए, नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, फ्रांस। ध्यान देना है, फ्रांस। के निम्न में से किस जिले में कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड फेयर का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर। ध्यान देना है, रायपुर। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। देखिए, निम्नलिखित में से किसके नाम पर वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।